हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहली प्रतियोगिता में भाग लिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम आज बोर्ड पर सोल्व करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बेस्ट चल रही होगी। अब तक के वीडियो में हमने जाना था कक्षा 10वीं एनसीईआरटी में प्रश्नवाली 2.2, उसके सारे प्रश्न लगभग हमने हल कर लिए थे। आज हम जानने वाले हैं चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उनके बारे में हम जानेंगे। और उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, उसको हम आज सोल्व करने वाले हैं। 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए उसको हम सोल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको मैं रफ पेज, अभी जो पेज पे मैंने लिख रखा है उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं उसको। तो उसमें लिख रखा है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो एक समीकरण दे रखा है कक्षा 10 के, तो उसमें हम लिखेंगे लड़कों की संख्या x है। ऐसा लिख लीजिए आप, लड़कों की संख्या क्या है? x है। ये लिख देते हैं माना लड़कों की संख्या क्या है? x। और लड़कियों की संख्या लिखना है तो लड़कियों की संख्या y है। क्या है? लड़कियों की संख्या y है। क्या लिखा मैंने? लड़कियों की संख्या बराबर y। उसमें लिखा हुआ है कि ये दोनों मिलकर कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है ना। 10 विद्यार्थियों में हमें क्लियर नहीं ना कि लड़के कितने हो लड़कियां कितनी है। तो हमने क्या माना? हमने लड़कों की संख्या को x माना और लड़कियों की संख्या को क्या माना? y। तो इसके लिए हमें समीकरण देखना हो कि लड़के और लड़कियां मिलकर कितना बना रहे हैं। तो ये 10 बना रहे हैं, यानी छात्र और छात्राएं मिलके 10 है। कितने हैं वो? 10 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तथा उसमें कह रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 गुना अधिक है। लड़कियों की संख्या यानी y लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। इसमें ऐड नहीं करना है, इसमें ऐड करना है ना। ये तो ऑलरेडी अधिक है। कितनी अधिक है? 4। यहाँ ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास समीकरण हो गया। अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा मान पुट करना है ताकि हमारा ग्राफी विधि से इसको निकालना है तो ग्राफ बन जाए। तो सबसे पहले मैं पहले समीकरण को लेता हूँ और ये लिखता हूँ x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 हो गया ये। अब समीकरण 1 में कुछ भी मान आप रख सकते हो ना। तो समीकरण 1 में मैं पहले y बराबर लिखता हूँ। y बराबर 5 रखने पर आप यहाँ पर कुछ भी मान अपने मन से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह समीकरण 1 में y बराबर कितने रखने पर? 5 रखने पर। x प्लस वाई बराबर 10 ये हमारा समीकरण था। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखना है तो x प्लस वाई बराबर 10। x बेशक वैसे रखना है, प्लस y की जगह कितना रखना है? 5। बराबर में कितना आएगा? 10। x बराबर 10 प्लस के 5 उधर जाएंगे तो माइनस के 5। x बराबर में कितना आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा गाइस? तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ तक आपको एक पार्ट हमने निकाल लिया और ये समझ में भी आ गया होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से हमने क्लियर करके आपको समझाया है। दूसरा पार्ट हम देखते हैं यहीं पे, क्या इसका दूसरा पार्ट बनेगा तो देखते हैं। 5 रखा था ना हमने, अब हम 4 रख ले या 3 रख ले, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम 4 रख के देखते हैं। यहाँ पर x बराबर 4 सॉरी y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर रख के देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 ये हमारा समीकरण था। y बराबर 4 रखना है तो x प्लस 4 बराबर 10। x बराबर 10 प्लस के 4 हो जाएंगे तो माइनस के 4। x बराबर 10 में से 4 गया, कितना बचेगा? 6। तो x बराबर 6। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका एक बॉक्स बनाते हैं हम ग्राफी विधि में। पहले समीकरण का और दूसरे समीकरण का एक बॉक्स ऐसा बनाना है कि हमने क्या क्या मान लिया है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ पे मैंने y लिखा। जो मान मैंने रखे हैं उसको x बॉक्स में लिखना है।
तो मैंने x बराबर तो यहाँ रखा ही नहीं कुछ भी, क्या रखा मैंने पहले y बराबर 5। तो y बराबर यदि मैंने 5 रखा तो मुझे x बराबर कितना मिला, तो मुझे x बराबर 5 ही मिला, तो यहाँ पर मैं 5 लिखूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर y बराबर 4 रखा, तो y बराबर 4 रखने पर x बराबर कितना है, तो यहाँ पर 6 है। कितना है, 6 है, ये हमने नोट कर लिया। अब दूसरा समीकरण देखना है ना। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4। अब समीकरण 2 में कितना रखना है, कुछ भी रख लो, मान x बराबर 0 रख लो। एक बराबर 0 रखने पर, ये पहले समीकरण के लिए मैंने वहीं पे लिख दिया ताकि समझ में आ जाए। समीकरण 2 y बराबर x प्लस 4। ठीक है, y का मान हमारे पास कुछ भी नहीं, x का मान क्या है 0, 0 प्लस 4, तो y बराबर कितना आएगा, 0 में कोई सी संख्या जोड़ लो बस 4 ही आएगा। जो संख्या रहती है वही संख्या आती है, तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4। अब क्या रखना है हमें, दूसरा मान रखना है ना। तो समीकरण 2 में x बराबर क्या रखें, माइनस का रख लेते हैं ताकि हमें पॉजिटिव संख्या मिल जाए। तो माइनस का आप 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो x बराबर माइनस के 2 रख लेते हैं, या फिर प्लस के 2 रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में आंसर जाए, इसलिए x बराबर माइनस के 2 रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा वो लिखते हैं, y बराबर x प्लस 4, y बराबर x का मान माइनस का 2 प्लस के 4, तो y बराबर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, बड़ी संख्या का की प्लस की, तो ये किसका बचेगा, y बराबर तो किसका है प्लस का है। चलिए वापिस से यहाँ पर हमें वही बॉक्स बनाना है, हमने ग्राफी विधि से करना है ना। ग्राफी विधि के लिए हम एक यहाँ बॉक्स लिखते हैं ताकि हम मान जो रखते हैं वो हमें समझ में आ जाए, x और ये y। अब यहाँ किसके लिए रखा हमने, x के लिए रखा, x बराबर कितना रखा 0, तो y बराबर कितना मिला हमें वो लिखना, तो y बराबर 4 मिला, तो 4 रख देते। फिर अगली संख्या क्या है, x बराबर माइनस के 2 है, तो x बराबर माइनस के 2, y बराबर कितना है, तो y बराबर 2, तो ये y बराबर 2। तो ये ग्राफी विधि से हमने सोल्व किया, आपको समझ में आता है। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, बीजगणित फॉर्मूला था फिर ग्राफी विधि से था, तो ये बीजगणित कर लिया हमने। अब इसको ग्राफी विधि में लिखना है, ग्राफ बनाकर इसको दर्शाना है। तो इसका आप एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको ग्राफ में दर्शाते हैं कि ग्राफ में किस प्रकार से ये दर्शाया जाएगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आई होप आपने ले लिया होगा। अब हम ग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा अगर ज्यादा नीचे हो रहा तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिख जाए। यहाँ पे आपको नोट कर देता हूँ ये, ताकि अच्छे से आपको क्लियरली दिख जाए, है ना। x y 0 4 माइनस 2 और यहाँ पर प्लस के 2, ये हमें मान मिला था ना, तो ये हमने नोट डाउन कर दिया। क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया। ये दूसरे समीकरण के लिए, समीकरण 2 के लिए ये मान आया और समीकरण 1 के लिए हमारे पास ये मान आया, ये हमने सारा लिख दिया। अब अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में देखते हैं कि चीजों को कैसे दर्शाना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से आप लोग। तो चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ कैसे बनाना है वो देख लीजिए एक बार। थोड़ी सीधी लाइन हमको यहाँ से ड्रॉ करनी है डायरेक्ट ए से, और फिर एक लाइन ए से ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये प्लस का आइकन ऐसे बनाना है, इसको ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ करने के बाद हम इसको नाम दे देंगे, क्या क्या नाम देना है और किस प्रकार से इसको नाम देना है। तो हम इसको नाम दे देते हैं, इसको हम एक्स बोलते हैं, तो एक्स बिंदु, यहाँ पर भी हम एक्स लिखते हैं, ये वाई है और वो भी वाई। एक वाई का होता है, ये प्लस का होता है, ये एक्स माइनस का होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। लिखा, मूल बिंदु हमारा 0 यहाँ पर होता है। यहाँ पे माना 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 7, क्योंकि 6 तक ही है ना, तो 7 पॉइंट हमने ले ली। इधर भी हमने लिखा 1, इधर लिखा 2, फिर लिखा 3, फिर 4, फिर हमने लिखा 5 और फिर 6। 7 भी ले सकते हैं, 6 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माइनस के सारे, ये काय के, ये माइनस के ऋण चिन्ह है। ठीक है, उसी प्रकार से ऊपर लेना है हमको। तो यहाँ पे हम लेते हैं 1,
लेते हैं 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और ये आखिरी का 7। ये सारे प्लस पॉइंट है। ये क्या है सारे? तो ये प्लस वाले पॉइंट है। इस प्रकार से माइनस के लेने, माइनस के लेते हैं 1, 2 ये माइनस का, 3 माइनस के, 4 माइनस के, 5 भी का है माइनस का, 6 का है माइनस के, 7 का है तो माइनस के। एक इधर भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर माइनस के 7 ये ग्राम बना। अब इससे हमें छांटना है ना ये बिंदु कहाँ पर है। तो देखो ये बिंदु x का मान कितना है 5 और y का मान भी कहाँ है 5। तो x और y देखना है। तो x का मान 5 और x का मान 5 और y का मान 5। तो ये आ जाएगा ऊपर इसके बराबर, यानी यहाँ पे आएगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप स्केल से बनाओगे अच्छा बनेगा, उस पर बनाना है आपको। तो ये x और y 5 आ गया, ठीक है। अब x बिंदु कितना है 6 और y बिंदु कितना है 4। तो x बिंदु हमारा 6 है ना, तो 6 यहाँ से देखना है और y बिंदु हमारा 4 देखना है। तो y बिंदु का है 4, ये 6 का जाएगा यहाँ, यही तो जाएगा ये y यहाँ से यहाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है जरा सा, है ना। ये पॉइंट बना देता हूँ ताकि अच्छे से नजर आए आपको। ये x और y दोनों तुमने बना लिया, ठीक है। ये बना लिया हमने, अच्छे से बना लिया। अब इसको मिलाना है, कैसे मिलाना है वो हम देखते हैं, लेकिन पहले ये और पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो x का मान 0 और y का मान 4 है। तो x का मान 0 है ना, तो 0 तो यही रहता है मूल बिंदु। तो y का मान कितना है 4 है। तो ये यहाँ पे है ना 4, कहाँ पे है यहाँ पे 4 है। तो इस पॉइंट को 0 और 4 नाम दे सकते हैं ना। इसे इस पॉइंट को हम दे देते हैं 5 और 5, है ना। ये 5 5 था, ये 0 4 था। अगला वाला क्या है हमारे पास, अगला जो है उसको लिख देते हैं हम। 5 5 था, दूसरा क्या था 6 और 4, 6 और 4। पहले 6 आएगा फिर 4, क्योंकि पहले x का मान लिखा जाता है। तो ये 6 4 बिंदु होगा, या 5 5 ये 0 4। क्या माइनस के 2 प्लस के 2, माइनस के 2 का है, माइनस के 2। x का मान माइनस का 2 है ना, तो x का मान माइनस का 2 ये रहा। और प्लस के 2 y का मान है, तो प्लस के 2 y का मान ये रहा। ये कहाँ बैठेगा, यहीं पर तो बैठेगा, है ना, यहीं पर बैठेगा ना, तो यहीं पर लिखा हमने। अब इसको जहां पर ये बिंदु मिलेगा वहां पे हमको मिलाना। कहाँ पर ये बिंदु मिलते हैं, तो इनको मिलाना पड़ेगा। तो इनको मिलाने के लिए आप स्केल की सहायता भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर से थोड़ा टेढ़ा जाएगा ये से हाथ से बनाने पे, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये ऐसे जाएगा, ये ग्राफ इसको प्रतिशत करके जाएगा, इसको ए से लेके जाना है ऊपर तक, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी हम लेके जाएंगे ना, तो ये आपस में नीचे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। या पे स्केल से बनाओगे ना तो अच्छा बनेगा, या थोड़ा हाथ से इधर उधर हो जाता है। ये ऐसे जाएगा, बिल्कुल सीधी रेखा ऐसे जाएगी, ठीक है। ये कहाँ काट रहा है बिंदु वो देखना है हमें, ये कहाँ काट रहा है वो देखना है हमें। तो ये लगभग लगभग 7, लगभग ये 7 पे काटेगा, है ना। अगर इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके जाऊँ, ये तो थोड़ी टेढ़ी रेखा है ना, इस प्रकार से बनने में थोड़ी समस्या आ रही है। लेकिन अगर ये टेढ़ी रेखा हम इसको ऐसे कर दें और इसको भी हम ऐसे ले जाए, तो ये कहाँ काटेगा, ये 7 पे काट रहा है। कहाँ काट रहा है, ये 7 पे काट रहा है ना। तो इसके जो आंसर आएंगे ना वो 7 आएंगे। कितने आएंगे हमारे पास, 7 आएंगे। बिल्कुल जहां पर ये काटेगा वो 7 आएंगे हमारे पास। 7 और 3, इस साइड पे 3 पे काट रहा है, ऊपर 7 पे, ठीक है। तो हमारे पास जो संख्या आई वो कितनी आई, 3 और 7, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। और आप अगर इसको पेज पर बनाओगे तो ये और अच्छा बनेगा। हम ऐसी आशा करते हैं कि और अच्छा बनेगा। तो हमारा आंसर क्या आया, तो हमारा आंसर आया 7 और 3। कितना है 7 और 3, x बराबर 3 और y बराबर 7। ये हमारा आंसर है। यानी लड़के की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है 7, है ना, ठीक है।